लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटों के लिए निर्विरोध निर्वाचन होगा। बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति को 6 और विपक्षी गठबंधन एमवीए को 1 सीट मिलेगी। विपक्ष की तरफ से आखिरकार शरद पवार के नाम पर मुहर लग गई। एमवीए के कैंडिडेट के तौर पर शरद पवार का नाम सामने आने के बाद भाजपा ने 7वां प्रत्याशी उतारने की अपनी रणनीति को वापस ले लिया। अजीत पवार के बेटे पार्थ के निर्वाचन के साथ शरद पवार एक और बार राज्यसभा के लिए चुने जाएंगे। वो अगले साल फरवरी में संसदीय जीवन के 60 साल भी पूरे करेंगे। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनावों की तस्वीर साफ होने के साथ ही दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियों के विलय की तस्वीर भी साफ हो गई है। शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने कहा है कि विलय की बातचीत खत्म हो गई है। महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायक नाना पाटोले ने आज मुंबई में कहा कि बीजेपी हमेशा से अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ साजिश रचती रही है। महाराष्ट्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़े गए, सरकार बनी, लेकिन एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बने। इसी तरह बिहार में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़े गए, भाजपा ने वहां भी जीत हासिल की और अब उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा अपने गठबंधन सहयोगियों को धोखा दिया है। बीजेपी अपने साथी दलों के साथ हमेशा षड्यंत्र करते आ रही है। महाराष्ट्र का उदाहरण सबसे बड़ा है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का बोला गया, सरकार आई, लेकिन एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बने। लेकिन बिहार में जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, वहां पे इनकी जीत हुई। वहां पर कुछ कारण के वश उसको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। वो पहले मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार ने जो खेला खेला अपना, वो खेले की वजह से वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब उनको ट्रैप में लाकर, अब उनको मुख्यमंत्री पद से हटाकर बीजेपी अपने साथी दलों को हमेशा धोखाधड़ी करते आ रही है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष में फंसे महाराष्ट्र के नागरिकों की वापसी शुरू हो गई है। दुबई में फंसे पुणे जिले के 184 लोगों में से 111 सुरक्षित रूप से घर पहुंच गए हैं। जिला अधिकारी जितेंद्र टुडी ने बताया कि 19 लोगों की उड़ान का समय बदल दिया गया है, जबकि 54 लोगों को वापस लाने की कोशिश जारी है। उन्होंने कहा कि कोल्हापुर जिले में 23 नागरिक सुरक्षित घर पहुंचे हैं और कल दुबई से 80 और लोगों के कोल्हापुर पहुंचने की उम्मीद है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया है कि महाराष्ट्र के सभी फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस अशोक कुमार जैन और जस्टिस महेंद्र गोयल की खंडपीठ ने जर्जर स्कूलों के मामले में राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट द्वारा नियुक्त न्याय मित्र एस होरा ने एक महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि सरकार बजट की कमी का हवाला देकर अपने संवैधानिक दायित्वों से पल्ला नहीं झाड़ सकती, क्योंकि संविधान के तहत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और जर्जर भवनों के कारण बच्चों के जीवन को खतरे में डालना इस अधिकार का सीधा उल्लंघन है। अदालत ने इस दलील को गंभीरता से लेते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया कि अगली सुनवाई से पहले एक नया एफिडेविट और स्पष्ट रोड मैप पेश किया जाए। इसमें यह बताया जाए कि राजस्थान के सभी जर्जर स्कूल भवनों को कब तक और कैसे ठीक किया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने ही एक और मामले में राज्य सरकार से ये बताने को कहा है कि उसने रिजर्व कैटेगरी के तहत क्लास 4 सरकारी कर्मचारियों की भर्ती के लिए कट ऑफ मार्क्स 0 क्यों तय किए हैं। अदालत ने यह सवाल विनोद कुमार प्यारेलाल बनाम राजस्थान राज्य के मामले में सुनवाई के दौरान पूछा। इस हालात को चौंकाने वाला बताते हुए जस्टिस आनंद शर्मा ने कहा कि इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि ये सरकारी नौकरी में बेसिक स्टैंडर्ड बनाए रखने को लेकर चिंता पैदा कर रहा है। राजस्थान में बीकानेर जिले की सभी अदालतों और जोधपुर ग्रामीण डीजे कोर्ट और जयपुर के सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की एक ईमेल ने सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा दिया। तीनों जगह अदालत परिसरों को खाली करवाकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन मौके से कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने पणजी निवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि एक विशालकाय कैसीनो पोत को मांडोवी नदी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये थे देश के पश्चिमी राज्यों के कुछ प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।